ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है अचल, पार्ट 5। अव्यक्तवाणी 9 दिसंबर 93। आत्मा के साथ बाप की स्मृति है ही है और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति भी अति आवश्यक है। अगर ड्रामा का ज्ञान नहीं है तो भी कर्म में नीचे ऊपर होंगे। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती हैं उसमें ड्रामा का ज्ञान अति आवश्यक है। अनुभवी होना क्या स्मृति रहती है, होना ही है, नथिंग न्यू। पहले से ही जानते हैं कि यह होना है तो विचलित नहीं होंगे। जब नॉलेज है कि होना ही है तो खेल समझकर देखेंगे। तूफान नहीं लेकिन खेल है। नाटक में भी तूफान, बाढ़ सब देखते हैं ना, लेकिन विचलित होते हैं क्या? क्योंकि समझते हैं कि यह ड्रामा है। तो अचल हो या थोड़ा थोड़ा हिलते हो? क्यों, क्या होता है, क्या होगा, कैसे होगा, यह आता है। जब ड्रामा का ज्ञान है तो अचल अडोल है। ड्रामा का ज्ञान नहीं तो हलचल है। तो सभी सदा अचल हो, अभी नहीं लेकिन सदा। सदा शब्द नहीं भूलना। सदा माना अविनाशी, सदा काल वाले या कभी कभी वाले। माताओं को कभी थोड़ा थोड़ा मोह नहीं आता, थोड़ा थोड़ा मेरापन नहीं आता। जहाँ मेरापन होगा वहाँ हलचल होगी। हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा, वह है मेरा बाबा। अव्यक्तवाणी 16 दिसंबर 93। पांडव उड़ती कला वाले हैं। उड़ना ही है क्योंकि समय कम है और मंजिल श्रेष्ठ है। तो बिना उड़ती कला के मंजिल पर पहुंचना मुश्किल है। इसलिए सदा उड़ते रहो और उड़ने का साधन है सदा सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रखना। इमर्ज रूप में मर्ज नहीं। जानते ही हैं, नहीं मर्ज से इमर्ज करो। क्या क्या मिला, क्या थे और क्या बन गए, कल क्या और आज क्या। तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी। नीचे आना तो छोड़ो लेकिन हलचल भी नहीं, अचल। जो संपन्न होता है वो हलचल में नहीं आता है। जो खाली होता है वह हिलता है। कोई भी चीज़ हिलने वाली होती है तो उसको चारों ओर से संपन्न कर देते हैं, भरपूर कर देते हैं, तो हिलती नहीं है। और कोना भी खाली होगा तो हिलेगी और हिलते हिलते टूटेगी। तो संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। अव्यक्तवाणी 10 जनवरी 94। अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं कि ये प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती रहेगी। प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए। माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी धोखा खा लेते हैं। माया ऐसा रॉयल रूप रखती है जो रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तित कर देती है जो रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर देती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना तो परवश हो जाते हैं। ऐसी महसूसता शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है।
होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को राइट समझते और सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते हैं। अव्यक्तवाणी 10 जनवरी 94। अपने अपने स्थान पर जहाँ से भी आए हो, अपने सेवा स्थान व अपने देश में सारे वायुमंडल को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो सबके सब अचल रहें, कोई हलचल में नहीं आए। ये कर सकते हो। इस वर्ष एक भी ब्राह्मण हलचल में नहीं आए, ऐसा वातावरण बनाओ। इस वर्ष में यही देखेंगे। स्वयं निर्विघ्न तो बनना ही है, लेकिन औरों को भी बनाना है। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 94। एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एकरस स्थिति में स्थित होगी। एकरस स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। तो ऐसे रहते हो कि कभी हलचल कभी अचल। हलचल के समय एक बल एक भरोसा कहेंगे या अनेक बल अनेक भरोसा कहेंगे। जब एक बाप द्वारा सर्व शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं तो एक बल एक भरोसा चाहिए ना। एक को भूलते हो तभी हलचल होती है, तो अचल रहने वाले हो ना। यहाँ आपका यादगार कौन सा है? अचल घर है या हलचल घर है? या अचल घर कभी हलचल घर हो जाता है? यादगार आपका ही है ना, फिर हलचल में क्यों आते हो? प्रैक्टिकल का ही यादगार बना है ना। तो सदा ये याद करो कि एक बल एक भरोसे में रहने वाले हैं, क्योंकि भक्ति में अनेक के ऊपर भरोसा रख करके अनुभव कर लिया ना, तो क्या मिला? सब कुछ गंवा लिया ना। सतयुग का इतना सारा धन कहाँ गंवाया? भक्ति में गंवाया ना। अच्छी तरह से अनुभव कर लिया ना। तो जब भी कोई ऐसे हलचल की परिस्थिति आती है तो अपने यादगार अचल घर को याद करो। जब यादगार ही अचल घर है तो मैं कैसे हलचल में आ सकती हूँ? ये तो सहज याद आएगा ना। अव्यक्तवाणी 25 जनवरी 94। आप ब्राह्मण जितने संपन्न बनते जाएंगे उतना भविष्य में प्रकृति भी प्रगति को प्राप्त करेगी, क्योंकि प्रकृति समय प्रति समय अपना सिग्नल दिखा रही है। तो जितनी प्रकृति की हलचल उतनी अचल स्थिति प्रकृति को परिवर्तन करेगी। कितनी आत्माएं समय प्रति समय दुख की लहर में आती हैं, तो ऐसे दुखी आत्माओं का सहारा तो बाप और आप ही हो। तो रहम पड़ता है ना। जब समाचार सुनते हो तो क्या दिल में आता है? नथिंग न्यू अपनी अचल स्थिति के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रकृति की हलचल में जब आत्माएं चिल्लाती हैं तो किसको चिल्लाती हैं? तो सब मर्सी रहम मांगते हैं, तो आप लोगों को उनके रहम की पुकार पहुंचती तो है ना। ये छोटी छोटी आपदाएं और तड़पती हैं। ब्राह्मण संपन्न हो जाओ तो दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। आपका स्लोगन ही है, ना दुख दो ना दुख लो। लेना भी नहीं है। अगर लेंगे तो सुख के साथ दुख भी मिक्स हो गया ना। तो लेना भी नहीं है। कोई कितना भी कुछ हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सदा अचल रहो। जरा भी कोई हिला नहीं सकता। अव्यक्तवाणी 1 फरवरी 94। सभी ठीक है, हलचल तो नहीं है। कभी व्यर्थ की, कभी और कोई परिस्थिति की, प्रकृति की हलचल होती है। जो विश्व को अचल अडोल बनाने वाले हैं वो स्वयं कैसे हलचल में आएंगे?
परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, लेकिन स्वस्थिति के आगे कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्या है? कुछ भी नहीं है। महारथी को कोई हिला नहीं सकता, तो स्वयं सदा अचल बन औरों को भी अचल बनाना। हलचल का नाम निशान भी नहीं। बाप से प्यार है ना, तो प्यार की निशानी होती है समान बनना। अव्यक्त वाणी 9 मार्च 94। तो डबल विदेशी सभी पास हो गए और भारत वाले तो पास हैं ही ना। भारत वालों को फिर भी सहज है, डबल विदेशियों को इसमें डबल मेहनत भी है। लेकिन पास हो इसकी मुबारक। तो एक बर्थडे की मुबारक, दूसरी पास होने की मुबारक, और तीसरी कभी भी हलचल में ना आए, सदा अचल रहना, इसमें पास हो। इसमें कह देते हैं क्या करें सम टाइम। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 96। अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती हैं। सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे और कभी सोच में पड़ जाएंगे। अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन। आधा अनुभव है तो आधा फाउंडेशन पक्का है। उसकी निशानी है वह छोटी बड़ी बातों में हिलेगा, अचल नहीं होगा, क्योंकि आने वाली बातें व समस्याएं प्रबल हो जाती हैं। इसलिए अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते हैं, गिरते नहीं हैं लेकिन लड़खड़ाते हैं। तो पहले इस वर्ष में अपने अनुभवी मूर्त के फाउंडेशन को पक्का करो। अव्यक्त वाणी 6 मार्च 97। अगर कोई भी बच्चे थोड़ा सा नीचे ऊपर होते हैं, अचल से हलचल में आते हैं, तो उसका कारण सिर्फ 3 बातें मुख्य हैं। वही 3 बातें भिन्न भिन्न समस्या या परिस्थिति बनकर आती हैं। वह 3 बातें क्या हैं? अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना और अशुभ व व्यर्थ करना। सोचना, बोलना और करना, इसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। अव्यक्त वाणी 6 मार्च 97। पहले भी सुनाया, सर्वशक्तियाँ बाप ने दी, आपने ली, लेकिन समय पर यूज़ होती हैं या नहीं, सिर्फ स्टॉक ही है। सिर्फ स्टॉक है लेकिन समय पर यूज़ नहीं हुआ, तो होना या ना होना एक ही बात है। यह अनुभव करो, परिस्थिति बहुत नाजुक है, लेकिन ऑर्डर दिया मन बुद्धि को कि न्यारे होकर खेल देखो, तो परिस्थिति आपके इस अचल स्थिति के आसन के नीचे दब जाएगी, सामना नहीं करेगी। आसन नहीं छोड़ो, आसन में बैठने का अभ्यास ही सिंहासन प्राप्त कराएगा। अगर आसन पर बैठना नहीं आता है, कभी कभी बैठना आता है, तो सिंहासन में भी कभी कभी बैठेंगे। आसन ही सिंहासन प्राप्त कराता है। अब आसन है, फिर सिंहासन है। हलचल वाला आसन पर एकाग्र होकर बैठ नहीं सकता, इसलिए कहा व्यर्थ समाप्त, अशुभ समाप्त, तो अचल हो जाएंगे और अचल स्थिति के आसन पर सहज और सदा स्थित हो सकेंगे। देखो, आप सबका यादगार यहाँ अचल घर है। अचल घर देखा है ना? यह किसका यादगार है? आप सबकी स्थिति का यादगार यह अचल घर है। अनुभव करो, ट्रायल करते जाओ, यूज़ करते जाओ। अव्यक्त वाणी 14 दिसंबर 97। तो यह वर्ष विदाई और बधाई का है, और इस वर्ष में विशेष जो बच्चों ने संकल्प किया है, वह प्रैक्टिकल में करने वालों को
बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। सिर्फ दृढ़ रहना। बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन संकल्प में दृढ़ रहना। संकल्प रूपी पांव हिले नहीं, अचल रहे तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए। एक बल, एक भरोसा, कुछ भी हो जाए बनना ही है। यह संकल्प रूपी पांव मजबूत रखना। अव्यक्त वाणी 13 मार्च 98। अशरीरीपन की स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो। ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो। ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर किया और हुआ, फरिश्ते बन जाएं। जैसे मन को जहाँ जिस स्थिति में स्थित करने चाहो वहाँ सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसे नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए। ऑर्डर में तो नहीं हुआ, कंट्रोल में तो नहीं रहा। कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में अचल हो जाओ। ऐसे कंट्रोलिंग पावर है। अव्यक्त वाणी 30 मार्च 98। जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो। हलचल में नहीं आओ, अचल बनो, क्योंकि यहाँ आबू में यादगार क्या है? अचल घर है या हलचल घर है? अचल घर है ना। यह किसका यादगार है? आपका यादगार है ना। तो जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, बुद्धि ज़्यादा हलचल में हो, तो अपने यादगार को स्मृति में लाओ। कई बार बच्चे ज्ञान की पॉइंट बोलते भी हैं कि मैं आत्मा हूँ, ड्रामा है, यह तो विघन है, यह तो साइड सीन है। बोलते भी रहते लेकिन हिलते भी रहते, हिलते हिलते बोलते रहते। जब ऐसी बुद्धि बन जाए तो अचल नहीं हो सके, तो मधुबन का अचल घर याद रखो। यह तो स्थूल चीज़ है ना, सूक्ष्म तो नहीं है, आँखों से देखने की चीज़ है। मेरा यादगार अचल घर है, हलचल घर नहीं है। अव्यक्त संदेश 29 अप्रैल 99। आज बाप दादा के पास इस सीज़न का प्रोग्राम पास कराने जाना हुआ। बाप दादा ने देखा और मीठा मुस्कुराया। मैं भी बाप दादा को देख रही थी। बाबा मीठी दृष्टि देते हुए बोले, बच्ची प्रोग्राम तो ठीक बनाया है, लेकिन बच्चे जानते हैं कि आजकल के समय प्रमाण प्रकृति भी अपनी हलचल मचाने का कार्य बीच बीच में दिखाती रहती है। इसलिए इस खेल को साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट बच्चे ही हिम्मत से पास करते रहते और करते रहेंगे, क्योंकि प्रकृतिपति नॉलेजफुल ब्राह्मण बच्चे हैं। इसलिए नथिंग न्यू समझ हलचल में अचल बन आगे बढ़ते चलो। अब तो हिम्मत से उड़ने का समय है, घबराने का नहीं। अव्यक्त संदेश 17 सितंबर 2001। मैं मुस्कुराई। बाबा बोले, बच्ची यह हलचल ही मीठे बच्चों को अचल बनाने वाली है। तो सब बच्चे अचल हैं ना, क्योंकि पहले से ही जानते हैं कि यह तो होना ही है। अति का बढ़ना ही परिवर्तन की निशानी है। इसलिए नथिंग न्यू के स्मृति स्वरूप बन प्रकृति का खेल देखना है। जब आप बच्चे इस वर्ष संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन का मना रहे हैं, तो प्रकृति आप मालिकों का ऑर्डर तो मानेगी ना। अव्यक्त वाणी 13 फरवरी 2003। ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख
विदेश में डरते तो नहीं है। कल क्या होगा, कल क्या होगा, यह तो नहीं सोचते हैं। कल अच्छा होगा, अच्छा है और अच्छा ही होना है। जितनी दुनिया में हलचल होगी उतनी ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी। ऐसे है, डबल विदेशी हलचल है या अचल है? अचल है, हलचल में तो नहीं है ना। जो अचल है वह हाथ उठाओ। अचल है, कल कुछ हो जाए तो भी अचल है ना। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्म छत्र छाया है। जैसे वाटरप्रूफ कितना भी वाटर हो, लेकिन वाटरप्रूफ द्वारा वाटरप्रूफ हो जाते हैं। ऐसे ही कितने भी हलचल हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्म छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ हैं। बाप दादा कंबाइंड है। जब सर्वशक्तिवान आपके कंबाइंड है तो आपको क्या डर है? अकेले समझेंगे तो हलचल में आएंगे। कंबाइंड रहेंगे तो कितनी भी हलचल हो, लेकिन आप अचल रहेंगे। अव्यक्त वाणी 17 मार्च 2003। अभी वर्तमान समय वर्ल्ड में एक क्रिकेट का खेल नहीं कहते हैं, लेकिन और खेल चल रहा है। एक तरफ है हलचल और दूसरी तरफ है अचल। तो अभी दोनों का फुल फोर्स है। हलचल का भी फोर्स है तो अचल स्थिति वालों का भी फोर्स है। इसलिए वायुमंडल प्रमाण फायदा उठा सकते हैं। प्लान बनाना। अव्यक्त संदेश 6 मार्च 2003। बच्चे जानते हैं कि समय की हलचल तो कब तेज कब धीमी होती रहेगी, लेकिन बच्चों को अपनी श्रेष्ठ याद बल से, सेवा बल से स्वयं संपन्न बन परिवर्तन के समय को समीप लाना है। विश्व की आत्माओं प्रति रहमदिल, दयालु, कृपालु, मर्सीफुल बनना है। तब तो अब तक आपकी और बाप की महिमा में यही पुकार कर रहे हैं, हे देव कृपा करो, रहम करो, दया करो। यह हलचल आप बच्चों को और ही अचल बनाने के लिए हो रही है। अब दिन प्रतिदिन अचल और हलचल का खेल बढ़ना ही है। दोनों तरफ की कशम कशा का खेल ही तो परिवर्तन लाएगा। अव्यक्त संदेश 21 मार्च 2003। सदा निर्भय, निरसंकल्प, स्वमानधारी बन अपनी शक्तियों द्वारा वायुमंडल को शांति का सहारा दे रहे हो ना। सब बच्चे भी बहुत पावरफुल स्थिति से शक्ति रूप में खड़े थे। फिर बाबा बोले, बाप दादा ने तो पहले ही इशारा दिया है कि अब बीच बीच में यह एक तरफ हलचल, दूसरे तरफ आपकी अचल स्थिति का खेल चलना ही है। आपके निर्भय, निर्व्यर्थ, निश्चय बुद्धि के पेपर होने ही हैं। इसलिए आप सब अनेक बार के निश्चय बुद्धि विजयी रत्न हो ना। चाहे युद्ध के स्थान पर हो, चाहे दूर हो, लेकिन सदा यही स्मृति स्वरूप बनना है कि बाप और आप सदा कंबाइंड हैं। एक अकेले नहीं है, दो साथ हैं, क्योंकि अकेला देख माया अपना कमजोरी का वाइब्रेशन फैलाती है। ओम शांति।